नगर निगम कार्यालय में सोनीपत विधायक निखिल मदान पहुंचे। निगम कार्यालय पहुंचकर सोनीपत के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों पेंशन धारकों से मुलाकात की। निगम अधिकारियों को पेंशन सत्यापन की व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को विधायक निखिल मदान सोनीपत नगर निगम कार्यालय पहुंचे। सभी बड़े बुजुर्गों को आश्वस्त किया कि पेंशन वेरिफिकेशन सत्यापन कैंप अगले 15 दिन तक और लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वार्ड वाइज पेंशन वेरिफिकेशन कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही चलने फिरने में असमर्थ बड़े बुजुर्गों की उनके घर पर जाकर निगम कर्मचारियों द्वारा पेंशन वेरीफाई की जाएगी और बिना वेरिफिकेशन के किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी जाएगी। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर आराम से अपना पेंशन वेरिफिकेशन का कार्य करवाएं। क्या नाम और क्या परेशानी आ रही है? मैं विजेंद्र मलिक, वार्ड नंबर 19 से पार्षद। यहाँ कई दिनों से बहुत काफ़ी भारी भीड़ है, लोग परेशान हैं, ढंग से व्यवस्था नहीं है और लोग कम से कम भी आधे लोग रह गए हैं। लेकिन आज विधायक आए थे, वे बोल गए हैं भाई 10 दिन आपके और बढ़ाए जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ा देंगे। वो देखो सरकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी उसका तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा यार। अगर ये क्लोज हो गया तो आधे लोग रह जाएंगे, आधे कवर होंगे। सरकार ने मेरे हिसाब से महीना 2 महीना और बढ़ाना चाहिए और वार्ड में जाकर कैंप लगाना चाहिए, जब लोगों की परेशानी हल होगी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम विजेंद्र मलिक, वार्ड नंबर 19 से पार्षद। बहुत है जो पेंशन वेरिफिकेशन का था, हाई कोर्ट में रिट लगी, उसके तहत जांच, हाई कोर्ट के आदेश के तहत जांच हो गई और जो समय था आज का आखिरी दिन, आज ये समय हाई कोर्ट में भी रिक्वेस्ट जारी जा रही है डीसीपी साहब की तरफ से और जितनी वेरिफिकेशन हुई है उसकी सूची देकर हाई कोर्ट के अंदर उसके बिहाफ पे और समय मांगा जा रहा है। और जितने लोग यहाँ पर आज आए पहुँचे हैं अपनी पेंशन वेरिफिकेशन में, उनको आश्वस्त किया है कि आज समय भी बढ़ाया गया है, 10 दिन का मिनिमम समय और बढ़ाया गया है। अभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि साथ में निगम के साथ साथ वार्ड वाइज भी अलग अलग वार्ड में भी कैंप दोबारा लगाए जाएँ कि 10 दिन से 15 दिन का समय और बढ़ेगा। मिनिमम है ये जो समय बढ़ेगा और हो सकता है कि हाई कोर्ट से, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाई कोर्ट से परमिशन ज़्यादा लंबे समय की मिल जाए और जितनी सूची अभी इकट्ठी हुई है वो हाई कोर्ट में जमा करा के, क्योंकि जो रेट लगी थी उसमें था कि पेंशन ज़्यादा बनी हुई है, पर जो पेंशन अभी यहाँ पर चेक हुई उसमें 0.5% भी ऐसे केसेस नहीं मिले निगम को या पूरे डिपार्टमेंट को कि जिसके अंदर पेंशन दर्ज है। थोड़ा गर्म दिन का इंतजार करना चाहिए था, बुजुर्ग बीमार हैं बेचारा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, जो आदेश हाई कोर्ट के आए उस हिसाब से डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं और मैं इस चीज़ से, अगर सोनीपत प्रशासन हाई कोर्ट से अपील करता तो टाइम मिल सकता था। अपील की डेट पे अपील करी जाएगी। हाई कोर्ट के नियम कानून के साथ में चलना पड़ता है। जब तक कि हमारा जितना ब्यौरा इकट्ठा हुआ है उसको जमा भी कराएंगे और हाई कोर्ट से आगे की अपील भी करी जाएगी। हम अपील के अंदर कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम भी मांगेंगे। पूरी कोशिश है कि समय बढ़ेगा और ये एक चीज़ से मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी की भी पेंशन काटी नहीं जा रही और जो कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि पेंशन काटी जाएगी, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको, ना ही इतने दिनों में मिला है। फिर भी बात यह है कि बुजुर्गों को सड़कों पर ला दिया है ठंड के मौसम में। बिल्कुल समझता हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की टेंट वगैरह की कि उसके नीचे बैठ सके। मैं इस बात की समस्या को और बड़ी गंभीरता से देखते हुए यहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट कराया है और अब जिस तरीके टाइम बढ़ा है तो यहाँ पर हम आगे टेंट की या जो भी व्यवस्था हम कर पाएंगे, कुर्सियों की और बैठने के लिए लोगों को, क्योंकि आज नगर निगम में आखिरी दिन समझकर इतने लोग पहुँचे हैं, ज़्यादा भीड़ आई है। जब अब ये 10-15 दिन का टाइम बढ़ेगा, इसके अंदर कैंप के अंदर भी अधिकारी जाएंगे पेंशन को चेक करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एरिया बड़ा है तो उससे कैंप से भी लोगों को सुविधा मिलेगी और निगम में परमानेंट लोग बैठेंगे। अब प्रशासन के अधिकारी तो अपने दफ्तरों में बैठे हैं, हीटर जलाकर बैठे हैं, बुजुर्ग ठंड में तड़प रहे हैं। पेंशन के लिए निगम के अधिकारी और जो पेंशन की टीम आई हुई उनके साथ जितने अधिकारी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, सभी मैनेजमेंट को देखते हुए लगे हुए हैं। टोकन वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है। कर्मचारियों क्यों नहीं बढ़ाया जाता इनके लिए? कर्मचारियों को निगम के जितना भी स्टाफ CFC का है या जितना भी क्लरिकल स्टाफ है
उसको बढ़ा दिया गया है पिछले 2 दिन से। डीसी साहब से और आज बात करके भी अन्य विभागों से कर्मचारी लेकर डीसी साहब यहाँ पर से- बढ़ाए जा सकते हैं। डीसी साहब से भी बात होगी इस चीज़ में बड़ी विस्तार में। डी साहब जो अभी 10 दिन और बढ़ाए गए हैं, इसके अंदर मैन पावर की और बढ़ाई जाएगी अन्य विभाग की और निगम की भी, और कैंप की भी जो सूची है वो जल्द आज या कल तक जारी वार्ड वाइज भी लगाए जाएंगे। वार्ड वाइज लगाएंगे, क्योंकि अगर जो हमें 10 दिन का टाइम मिलता है तो एक दिन में 2 वार्ड को पूरा करने की कोशिश। क्योंकि बुजुर्गों को ये डर सता रहा कि कहीं ना कहीं हमारी पेंशन ना गिर जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी। और ये हम आश्वस्त करते हैं कि पूरे सोनीपत विधानसभा की जो पेंशन वेरिफिकेशन चल रही है इसको 100% पूरा करने का काम करें। विधायक जो ये सारा एपिसोड हो रहा है इसके पीछे क्या मानते हैं? अगर कहीं गलत निकलती है पेंशनें तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो गलत बनाई है। अभी तक जितनी हमने डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर कुछ परसेंट भी नहीं मिला, नॉट इवन 1%, 0.5 से भी कम है। अगर मिलती है अगर तो मिलती हैं, अगर ऐसी कोई सूची मिलती है उनकी पेंशन को चेक करवाया जाएगा वो क्यों गलत बनी है, ये किस वजह से बनी है और किसके दस्तक से बनी है, तो वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी होगी। माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश की पालना जो भी हमारी सूची है उसके हिसाब से की जाएगी।